हेलो नीटर्स, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ लगा रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना। एंड में आपके लिए नेवर बिफोर ट्रिक है बेटा। आज तक यूट्यूब पे किसी ने ओपनली नहीं बताई वो ट्रिक। ठीक है, आपका हर चैप्टर का उस ट्रिक से क्वेश्चन बनेगा। आपने कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा हो तब भी उस चैप्टर का आप वो क्वेश्चन अगर टफ होगा, जो ईजिली सॉल्व नहीं होगा, वो आप उस ट्रिक से ईजिली बना सकते हैं। हर चैप्टर में अप्लाई होती है वो ट्रिक। काइनेमेटिक्स हो, एनएलएम हो, वर्क पावर एनर्जी हो, एसएचएम हो, वेव्स हो, इलेक्ट्रोस्टैट हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो बेटा, आपका मैग्नेटिज्म हो, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स हो, हर जगह वो ट्रिक अप्लाई होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और उस ट्रिक को अच्छे से समझना। मैंने प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन भी आपके लिए शेयर किए हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आपके लिए इन्फॉर्मेशन आई बेटा आपके लिए। लाइक सेंटर सिटी आपको पहले से बता दिया गया है, आपने अभी तक नोटिफिकेशन देख के डाउनलोड भी कर लिया होगा। ठीक है, वो क्यों बताया गया, आप पहले से आप होटल बुक कर सकें जहां आप रुकने वाले हैं, पहले से आप लोग ट्रैवलिंग के टिकट्स करवा सकें, जिस अल्टीमेटली आप लोग तैयारी कर सकें जहां भी आपका अगर सेंटर घर से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए आपका इमेज करेक्शन आया है बेटा। हर स्टूडेंट को अपने स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करना है और चेक करना है कहीं उसका इमेज करेक्शन तो नहीं है। इमेज करेक्शन का नोटिफिकेशन आपको स्टूडेंट पोर्टल के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को अपना लॉगिन करना है और चेक करना है कहीं उसका इमेज करेक्शन तो नहीं आया। अगर इमेज करेक्शन जिसका भी आया है, जल्दी से जल्दी इमेज करेक्ट कर ले। ठीक है, बहुत बच्चे हमारे डीएम में मैसेज कर रहे हैं, नीटा रोबोट को मैसेज कर रहे हैं, सर सब कुछ पढ़ लिया लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट हाई यील्ड टॉपिक्स बता दीजिए जिन पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकें। तो देखिए, फिजिक्स के लिए आपके हाई यील्ड टॉपिक्स हैं मैकेनिक्स, जो इंक्लूड करता है आपका काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन, कोलिजन वगैरह। ठीक है, फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, ग्रेविटेशन, एसएचएम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये अगर इतने चैप्टर आपके बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है तो 130+ मार्क्स आपके ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि आपका फिजिक्स में भी कवर करेगा। ठीक है, केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत सही से पढ़ना है। आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली इन पी ब्लॉक, बोरॉन एंड रिलेटेड कंपाउंड लाइक B2S6, B3, BS3 जो आपके बनते हैं वो सारे सारे। ठीक है, फिर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बोकैटायन कार्बेनाइन स्टेबिलिटी, SN1 SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड ऑल द नेमिंग रिएक्शन। इससे आपके केमिस्ट्री में 150+ मार्क्स बहुत ईजिली आ जाएंगे अगर आपने इतने टॉपिक्स एंड चैप्टर्स पे होल्ड अच्छा कर रखा है। बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, सेल, बोथ चैप्टर, सेल, यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल डिवीजन। ठीक है, फिर है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी पूरी इंपॉर्टेंट है। इन द एंड नीट क्लियर करने के बाद आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी और उससे रिलेटेड डिसीज ही पढ़नी है। ठीक है, फिर आपका SRF यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। अगर इतना आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको NCERT बहुत बार पढ़ रखी है, आपको NCERT की लाइन्स याद है बेटा, इतनी बार NCERT पढ़िए कि आपको इवन अगर मैं बोलूँ कि ये वाला डायग्राम किस तरफ है तो आप बता पाएँ कि ये NCERT की राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। कोई लाइन में बोलूँ तो आप बता पाएँ कि ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड। इतना ज़्यादा NCERT पढ़िए, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखिए। आज भी मुझसे कोई पूछता है कि ये वाली बात कहाँ पर लिखी है NCERT में, तो मैं एटलीस्ट ये तक जज कर देता हूँ कि वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, किस चैप्टर में है। ठीक है, तो NCERT बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर आप इतने चैप्टर बायोलॉजी में कवर करेंगे तो आपके 320+ मार्क्स बहुत ईजिली आ जाएंगे। एंड अगर इन सब का टोटल करें तो 600+ मार्क्स होते हैं, जो कि बहुत सफिशियंट है किसी बच्चे के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, देन कई बच्चे पूछे सर इफेक्टिव रिवीजन कैसे करें, टाइम यूटिलाइजेशन कैसे करें। देखिए, फिजिक्स के लिए आपने आज से पहले जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या आप कोई कोचिंग मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन लगाए होंगे। जिन भी क्वेश्चन में आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप जिन भी क्वेश्चन में आपने पहले गलती की है उनको मार्क कर रखा होगा। तो अब आपको क्या करना है, उन्हीं गलत जो क्वेश्चन गलत किए थे उनको फिर से करना है। ठीक है, अगर आप वो क्वेश्चन फिर से गलत कर रहे हैं तो फिर उस कंसेप्ट को जाके पढ़िए। पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना है, सही से जाके एक एक लाइन 2 लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं, फोर्स इक्वल टू MA, ये सब नहीं पढ़ना है बेटा। अब हमें बस अपनी गलतियों पे काम करना है। जो हम गलत कर रहे थे, क्या आज भी हमारी वो गलती है? अगर गलती है तो उस कंसेप्ट को पढ़ना है। ये आपका फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री दोनों में आपको आपके पुराने जो गलत क्वेश्चन किए हैं उन्हीं को सही से करना है। ठीक है, फिर आता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 11th तो आपको नोट से पढ़नी है। ठीक है, वो बात अलग है। आपको 12th जो आपकी NCERT है इनऑर्गेनिक की और बायोलॉजी की NCERT, इनमें जो आपने हाईलाइट पॉइंट किए होंगे, अंडरलाइन किया होगा, कुछ साइड से जो स्पेस दी होती है उसमें लिखा होगा,
अब आपको कीवर्ड्स ही जल्दी जल्दी स्कैन करने हैं। कीवर्ड आप पिछली बार इतनी बार पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग 4 से 5 बार नीटर पे ही सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो जब आप इतनी बार पढ़ चुके होते हैं तो आपको लाइन्स याद रहती, बस आपको कीवर्ड्स देखने होते, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी कीवर्ड्स स्कैन करने हैं, जो साइट से लिखा है वो सारा सारा रीड करना है। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, पहले तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा आप किस टाइप की स्पेशल प्रॉब्लम कर रहे हैं। लाइक आपको एडिशन में दिक्कत आ रही है, एलिमिनेशन में दिक्कत है, सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, आपको नेमिंग रिएक्शन में कहीं दिक्कत आ रही, तो पहले आप फिगर आउट करिए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही। अगर लाइक आपको SN1 SN2 के डिफरेंस में दिक्कत आई, तो बेटा हमने अपने नीटेरो टेलीग्राम चैनल पे बहुत अच्छे से एक एक चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक वाइज, रिएक्शन वाइज सब कुछ पढ़ाया है। आप स्पेसिफिक लेक्चर पे जा सकते हैं, SN1 SN2 का अलग से लेक्चर मिल जाएगा, एलिमिनेशन का अलग से लेक्चर मिल जाएगा, तो आप स्पेसिफिक लेक्चर पे जाके वो चीज़ अपनी फिगर आउट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको ग्रॉस या पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, आपको लगता है धुंधला धुंधला है, कुछ भी साफ नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखिए अभी भी काफ़ी दिन है नीट में, ठीक है, 17 से 18 दिन बाकी है ऑलमोस्ट, तो अभी आपको क्या करना है, आप 3 से 4 दिन में 25 से 26 लेक्चर हैं, इवन आपके पॉलीमर हुए, बायोमोलिक्यूल्स हुए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, जो आपके अलग से चैप्टर हैं, इनके भी 1 शॉट प्रोवाइडेड है नीटर, तो 25 से 26 लेक्चर आपको इनको 3 से 4 दिन में 2x स्पीड में देख सकते हैं। एंड आई बैट कि एक भी क्वेश्चन आपका इस सीरीज के बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हो गई आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात की कैसे इफेक्टिव रिवीजन करना है, जो मैक्स टू मैक्स आपके चैप्टर एक दिन के अंदर कवर होंगे बेटा, अगर आप स्ट्रेटजीज करेंगे। इवन आप एक दिन में पूरी फिजिक्स भी कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेडली इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। देन आपका हाउ टू हैंडल प्रेशर। देखो बेटा, प्रेशर इज समथिंग लाइक खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है। तो आपको ऐसे खाली नहीं बैठना बेटा, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहना, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस पढ़ते रहिए। जब आपको थोड़ा लो फील हो तो अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड से, अपने भाई से, बहन से, मम्मी से, पापा से बात कर लीजिए, ठीक है। और अदर टाइम पे आप पढ़ते ही रहना, अपने आप को बिजी रखना है बेटा, ठीक है। खाली दिमाग शैतान का घर, ज़्यादा सोचेंगे डिमोटिवेशन होगा, नहीं, हमें बस पढ़ते रहना। ये है आपके लिए स्पेशल ट्रिक जिसकी बात मैंने वीडियो को शुरुआत में की थी। देखिए, इससे टफ क्वेश्चन आपका विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा। इवन उन चैप्टर्स के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो आपने नहीं पढ़े, लाइक जैसे आप SHM पढ़ना भूल गए, लेकिन आपको बेसिक्स पता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका तोड़ है बेटा डायमेंशनल एनालिसिस। आप किसी भी चैप्टर का, मैग्नेटिज्म का हो, रे ऑप्टिक्स का हो, आपका SHM का हो, वेव्स का हो, किसी भी चैप्टर में डायमेंशनल एनालिसिस लगा सकते हैं। लाइक जैसे आप किसी क्वेश्चन रीड करिए, और एग्जाम में जितने भी ऑलमोस्ट टफ क्वेश्चन आते हैं बेटा, उनके जो ऑप्शन होते हैं बहुत वेराइटी के बनाए जाते हैं, क्लोज ऑप्शन नहीं बनाए जाते। तो आप उनके ऑप्शन देखिए, क्या उनके चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। लाइक आपका ओमेगा स्क्वायर के दिया है, 1/k स्क्वायर ओमेगा दिया है, 1/ओमेगा क्यूब है, लाइक अलग अलग डायमेंशन होनी चाहिए चार ऑप्शन की। तो वहाँ पे आप इजीली डायमेंशनल आंसर लगा के बहुत जल्दी आंसर ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें दिया है एक कर्व्ड रोड है, इसका रेडियस r है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, एक कार घूम रही है, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, शेप स्पीड बतानी है। अब देखो, अगर इसका डेरिवेशन करने जाओगे ना पेपर में, आप बहुत समय लगेगा बेटा। फ्रिक्शन लगाएंगे, आप नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, एंगल लगाएंगे, कंपोनेंट लगाएंगे, सेंटीपिटल फोर्स को फ्रिक्शन से बैलेंस करेंगे, शेप वेलोसिटी निकालेंगे, बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा आपका पेपर में। ऑन द अदर हैंड अगर आप थोड़ा सा भी ट्रिक लगाते हैं बेटा, जैसे देखो हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, हम जानते हैं वेलोसिटी √rg, √5rg, √3rg। √rg क्या है? वेलोसिटी की डायमेंशन है बेटा। अगर इसको सॉल्व करो मीटर पर सेकंड आएगी, तो इस ऑप्शन में देखो किस ऑप्शन में आपको √rg मिल रही। देखिए पहले ऑप्शन में आ रही √rg², बाकी जो है वो पूरा कांस्टेंट है, 1 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। दूसरा आपका √rg, तीसरा √g/r, चौथा √g/r²। किस में √rg मिल रहा बेटा? एक ही ऑप्शन है आपका सेकंड। बस आपको r और g की वो रखनी है यूनिट, लाइक r की मीटर होती है, g की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ही तो पूछिए बेटा, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ईजी कर देता है आपका क्वेश्चन। जो टफ होता है, जो लेंदी होता है, जो 1 मिनट में सॉल्व करने लायक नहीं है, एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा ये 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसको आपकी टैक्टिक्स नहीं देखनी है, उसको बस ये देखना है कि आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है एक पार्टिकल जिसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है अल्फा, मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा। तो टाइम पीरियड की उसकी वैल्यू पूछिए। टाइम पीरियड क्या है? टाइम यानी उसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड। और एक्सेलरेशन क्या है आपका? अल्फा, जिसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बीटा क्या है? वेलोसिटी, जिसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। तो बस आपको इनके कॉम्बिनेशन से चारों ऑप्शन में वैल्यूज इनकी यूनिट्स रखिए, जिसमें सेकंड आ जाए वही आपका क्या होगा? आंसर,
ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, नीट हो, जेई हो, ये एग्ज़ाम आपके हर साल आएंगे बेटा और हर साल जाएंगे। आपको बस अपने आप से ये पूछना है कि क्या आपने 100% दिया। अगर हाँ तो बेटा ना सही नीट ना सही जेडब्ल्यू, आप लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट में जरूर सक्सेसफुल होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। लाइक कई जगह से खबरें आ रही हैं किसी स्टूडेंट ने ये कर लिया वो कर लिया, बेटा आपकी लाइफ इससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम से। सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। एक बच्चा था 2015 के अराउंड, उसका 3 बार नीट दिया, उसका तीनों बार नीट नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने IMS BHU में BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया और रिसेंटली इसी ईयर बेटा उसका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए बेटा IIM अहमदाबाद, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री में एडमिशन हुआ है बेटा, ठीक है। तो सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। आपको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है कि सिर्फ नीट ही नीट, सिर्फ JEE नहीं बेटा, बहुत हार्श रियलिटी है लाइफ की, आप आगे बढ़िए। सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। अगर आप थोड़ा बहुत डाउन फील कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, किसी को आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, घर वालों को नहीं बता सकते हैं, लाइक अगर बता सकते हैं तो अपनी मम्मी से बात कीजिए, अपने पापा से बात कीजिए, भाई से बात कीजिए, अपनी सिस्टर से बात कीजिए। अगर स्टिल इनको नहीं बता सकते तो आप नीटेरो टेलीग्राम चैनल पे आइए बेटा, वहाँ डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ एक बहुत अच्छी कम्युनिटी हमने डेवलप की जो बहुत हेल्दी इंटरेक्शन करती है अपने पीयर्स के साथ। अगर वहाँ भी पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते तो @नीटेरो बोर्ड को आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हम उसको पर्सनली रिव्यू करेंगे और पर्सनली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा, और बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। आपकी लाइफ किसी एग्जाम से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।